रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में तैनात प्राइवेट बाउंसरों की गुंडई देखने को मिली, जहां देर रात पत्रकारों के साथ मारपीट और बदसलूकी की गई। दरअसल उरला में हुई चाकूबाजी की जानकारी लेने पत्रकार पहुंचे थे और इसी दौरान उनके साथ बदसलूकी कर धक्का दिया और मारपीट की गई। वहीं बाउंसरों की गुंडई अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। इधर पत्रकारों ने नाराजगी जाहिर करते हुए सीएम हाउस जाकर कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चलेगी नहीं चलेगी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नितिन नामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, वहां पर क्या हुआ था जिस वक्त ये पूरा बवाल हुआ, बाउंसरों की गुंडई देखने को मिली, और अभी क्या कुछ एक्शन यहां पर हो रहा है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, करीब 10 बजे का ये पूरा वाकया है, जब पत्रकार जो है उरला में कल चाकूबाजी होती है और उसकी जानकारी लेने के लिए मेकाहारा जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वहाँ जाते हैं। उस दौरान जो है वहाँ के अस्पताल के जो बॉडीगार्ड है वो जो है पत्रकारों के साथ बदसलूकी करते हैं। उसके बाद बड़ी संख्या में जो उनके लोग हैं, बॉडीगार्ड से संबंधित जो लोग हैं, उनकी टीम है, वो आती है और लगातार मारपीट जैसी स्थिति क्रिएट करती है पत्रकारों के साथ, जिसके बाद बड़ी संख्या में पत्रकार इकट्ठे हुए और वहां पर उनके बदसलूकी का और मारपीट का विरोध भी करते नजर आए। सीधे रूप से पत्रकारों की यही मांग थी अस्पताल के डीन से, बॉडीगार्ड से, कि उन पर किसी प्रकार की कोई कड़ी कार्रवाई की जाए या तो अस्पताल परिसर में माफ़ी मांगी जाए, लेकिन ऐसी कोई भी स्थिति वहां पर नहीं हुई। इसके साथ ही वहां पर बॉडीगार्ड के द्वारा जो है करीब 3 से 4 बॉडीगार्ड के जो लोग थे उनके द्वारा जो है जान से मारने की धमकी पत्रकारों को दी जाती है, पिस्टल निकाली जाती है और इस पूरे वाकया के सामने बताया जाता है कि पुलिस भी सामने थी, लेकिन पुलिस ने किसी भी प्रकार से कोई भी एक्शन वहां पर नहीं लिया। मजबूरन वह सभी पत्रकार बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और मेकाहारा से करीब 2 किलोमीटर की दूरी तय कर मुख्यमंत्री निवास पहुंचे। हालांकि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में नहीं है, दिल्ली दौरे पर थे। उसके बाद सभी पत्रकार मुख्य परिसर के सामने ही जो मुख्यमंत्री का गेट है वहां पर बैठ गए और लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए और निश्चित रूप से सरकार से जो है अपील करते नजर आए, मांग करते नजर आए कि पत्रकार सुरक्षा कानून अब फिर से जो है जारी होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग तरीके से पत्रकारों के ऊपर हमले होते नजर आ रही है। पहला वाकया नहीं है, आपको याद होगा इसके पहले भी करीब 1 साल में तीसरी घटना है। सबसे पहली घटना जो है अशोका बिरयानी में हुई थी, जहां पत्रकारों के साथ मारपीट हुई। उसके बाद लोक सेवा आयोग में हमारे संवाददाता है शिवम मिश्रा, उनके साथ हुई और कल भी इसी प्रकार से शिवम मिश्रा के साथ लगातार साथ में कई और भी पत्रकार थे, उन्हें जो है जान से मारने की धमकी दी जाती है। तो देखिए, लगातार राजधानी रायपुर में कड़ा विरोध इसी का किया है। इस पूरे वाकया के बाद हॉस्पिटल के डीन वहां पर पहुंचे, माफ़ी मांगी सभी पत्रकारों से और कार्रवाई करने की बात भी की। रायपुर के एसपी है डॉक्टर लाल बाउंसरों को हिरासत में ले लिया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। सवाल दोहराएंगे एक बार। बिल्कुल नितिन, उन सभी बाउंसरों को हिरासत में ले लिया गया है। देखिए, फिलहाल जो जानकारी है कि 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें से और भी लोग थे, उन्हें भी पकड़ने की जो कवायद है। बताया जा रहा है कि पुलिस लगातार छानबीन कर रही है, पता कर रही है। जांच करने के बाद हो सकता है कि कई गिरफ्तारियां और भी हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस वहां पर मौके पर होती है और इस प्रकार का पूरा वाकया पत्रकारों के साथ होता है, यानी कि कहीं न कहीं सुरक्षा में कमी राजधानी रायपुर में देखी जा रही है पुलिस प्रशासन के ऊपर। नितिन, आप बता रहे थे शुरुआती समय में कि वहां पर पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, तो जो लोग वहां पर मौजूद थे और उन्होंने रोकने का प्रयास नहीं किया, उनके खिलाफ भी कोई एक्शन? देखिए, फिलहाल जो जानकारी है वो यही है कि जब पत्रकार सभी इकट्ठा हुए और बॉडीगार्ड ने जो है धमकी दी, पिस्टल निकाल के जैसे जान से मारने की धमकी दे रहे थे, उस दौरान जो है पुलिस भी वहां पर मौजूद थी, लेकिन किसी भी प्रकार से पुलिस ने यहाँ पर सपोर्ट नहीं किया।
किसी भी प्रकार से जो है कार्रवाई वहां पर नहीं की, इसीलिए पूरा मामला जो है तूल पकड़ता नजर आया और मजबूरन वह सभी पत्रकारों को मेकाहारा से जो है मुख्यमंत्री निवास तक जाना पड़ा और यही जो है सबसे लेकिन जो भी अपडेट हो इस पूरे मामले में आप पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।